हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं या फिर जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। प्रश्न में पूछा है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, इसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। और किस काल का शासक था? तो वो था राष्ट्रकूट शासक। इसने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कौन था राष्ट्रकूट का शासक? पूछा है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण प्रथम। कौन था? कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है, ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज प्रथम। राज प्रथम। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था। प्रश्न में पूछा है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था। आपकी सन दी गई हैं 710 ईस्वी, 711 ईस्वी, 712 ईस्वी और 715 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 5 है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। तो किसने लूटा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और महमूद गजनवी कौन था? एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न है, लाख वक्स किसे कहा जाता था। लाख वक्स किसे कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से पुकारा जाता है या फिर उसको कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था। पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इटली। इटली में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मोनालिसा किसकी कृति है। कृति मतलब रचना। मोनालिसा किसकी रचना है? मोनालिसा को किसने लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनार्दो द विंची। किसने लिखा है मोनालिसा को? लियोनार्दो द विंची। प्रश्न नंबर 9 है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी। तो किसने की थी? वास्को डिगामा ने। नीचे होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, वास्को डिगामा। भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। तो वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए, पुर्तगाल। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। तो इसको पुर्तगाली बोला जाता था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। अगला प्रश्न है, कोलंबस कहाँ का निवासी था। कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो कोलंबस कहाँ का था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबस इटली का था। और वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। और कोलंबस इटली का रहने वाला था। प्रश्न नंबर 12 है, अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी। तो किसने की थी? वास्को डिगामा ने की।
भारत की। और अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस की। वैसे कोलंबस भारत की खोज करने आया था, लेकिन पहुंच कहाँ गया था? अमेरिका में। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। अगला प्रश्न है, किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया है? किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया है? किस व्यक्ति के नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन से ही लग रहा था, अमेरिगो वेस्पुसी। किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया है? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। प्रश्न नंबर 14 है, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? सर्वप्रथम, सबसे पहले किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैगलन ने। सबसे पहले पूरे विश्व का चक्कर किसने लगाया था? वो था मैगलन व्यक्ति। कौन था? मैगलन व्यक्ति ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? 100 वर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध जो 100 वर्षों तक चला हो, तो ऐसा युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड और फ्रांस। ऐसा नहीं है कि लगातार चलता ही रहा था, ठीक है। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था 100 वर्षीय युद्ध। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? कब पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में पहुंचा था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। किस सन में की थी? तो 1498 ईस्वी में। भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। लेकिन वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? सबसे पहले पूछा गया है, सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीकट। कहाँ पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत के सबसे पहले किस स्थान पर पहुंचा था? तो कालीकट स्थान पर वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 दिसंबर 1773 में। कब घटित हुई थी? 16 दिसंबर 1773 में। अगला प्रश्न है, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1789 में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में संविधान का नया संविधान, सॉरी, अमेरिका का नया संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स प्रथम। जब चार्ल्स प्रथम का शासन चल रहा था उसी टाइम इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था या चला था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति? ये इंग्लैंड में हुई थी। आपका ऑप्शन डी सही होगा, इंग्लैंड। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है, रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क।
किससे संबंधित है ये? रक्त और लोहे की नीति, तो बिस्मार्क से। ठीक, अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैरीबाल्डी ने। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। क्या किया था? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। प्रश्न नंबर 24 है, इटली की तलवार किसे कहा गया है? इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैरीबाल्डी। क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। इटली की तलवार किसे कहा गया है? गैरीबाल्डी को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1914। किस ईस्वी में हुई थी? 1914 से लेकर 1918 तक ये चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक, 1914 से 1918 तक चला था। और शुरू पूछा जाए शुरू कब हुआ था, तो वो हुआ था 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।